नमस्कार। विभा गुप्ता, प्रवक्ता हिंदी विषय, कक्षा 11, पदावली, कबीरदास। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी की साखी पढ़ी है, उनका भाव समझा है और अब हम पदावली शीर्षक से कबीरदास जी के पदावली शीर्षक के भाव को समझने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पदावली शीर्षक। बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। जीवात्मा जो है वो कह रही है कि मैंने कई जन्मों तक निरंतर परमात्मा की उपासना की, उसको पाने के लिए प्रयत्न करती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद मेरे प्रीतम मेरे घर आए हैं, मुझे प्राप्त हुए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि घर बैठे ही मुझे अपने प्रीतम परमात्मा के दर्शन हो गए। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और उससे जो आनंद जीवात्मा प्राप्त कर रही है उसका वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। तो जीवात्मा बहुत समय के बाद परमात्मा से मिलन का अनुभव कर रही है कि उसका परमात्मा से मिलन हुआ है, तो वो स्वयं को बहुत धन्य समझती है कि मुझे घर बैठे ही परमात्मा के दर्शन हो गए, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवात्मा कई वर्षों से निरंतर, कई वर्षों से क्या, कई जन्मों से निरंतर परमात्मा की आराधना कर रही थी, उसको पाने का प्रयास करती रही, उनकी सतत साधना करती रही, परंतु आज जीवात्मा आनंद का अनुभव कर रही है कि आज मुझे परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त हो सका। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मुझे घर बैठे परमात्मा के दर्शन हो गए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाशो। अब परमात्मा से जब मिलन हो गया तो जीवात्मा का जो हृदय है वो मंगल गीत गा रहा है। जीवात्मा कह रही है कि जब मेरा परमात्मा से मिलन हो गया तो मेरा हृदय मंगल गीत गाने लगा और जीवा जो है, जीव रसना, रसना मतलब जीव, राम रूपी रसायन का आस्वादन अनुभव करने लगी, यानी राम राम उच्चारण करने लगी। या राम राम के उच्चारण से, परमात्मा के मिलन से जो आनंद की अनुभूति हुई उसको अनुभव कर रही है, आनंद को प्राप्त कर रही है। परमात्मा से मिलन का जो आनंद प्राप्त हुआ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। ये परमात्मा से मिलन के उपरांत जीवात्मा सुख का अनुभव कर रही है और कहती है कि परमात्मा से मिलन के उपरांत मेरा जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया है और मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। इस प्रकार से प्रीतम को प्राप्त करके मैं सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बढ़ाई। मैंने जो ये परमात्मा से मिलन रूपी रत्नों का खजाना प्राप्त किया, ये जो निधि मुझे प्राप्त हुई, ये निधि मतलब रत्नों का खजाना। रत्नों का खजाना कौन सा? परमात्मा से जो मिलन हो गया वो मेरे लिए किसी रत्नों के खजाने से भी बढ़कर है। और इसमें हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई, हे परमात्मा, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो आप ही की कृपा है जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी आगे इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। जीवात्मा कहती है कि मैंने इस विषय में कुछ भी नहीं किया, ये तो परमात्मा की ही कृपा है, ये परमात्मा की ही कृपा है जो मुझे उन्होंने अमर सौभाग्य प्रदान किया, मुझे सुहाग प्रदान किया। परमात्मा ने मुझे जो सुहाग प्राप्त हुआ है तो वो केवल परमात्मा की कृपा ही है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये सौभाग्य मिला है। लोग कितने कितने जन्मों तक
परमात्मा की साधना निरंतर करते रहते हैं, अटूट साधना करते रहते हैं, लेकिन ये ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर होता है कि किसी को यदि परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो ये समझिए कि मान लीजिए उस पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो उसे परमात्मा के दर्शन हो गए। भाषा तो सधुक्कड़ी ही है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब आत्मा परमात्मा का मिलन है तो संयोग श्रृंगार रस भी है और परमात्मा की भक्ति का भाव भी है, तो यहाँ पर शांत रस भी है। और ये छंद जो है गेय पद है, गाने योग्य है ना, ये उनके गेय पद हैं कबीरदास के। अब आगे अगले पद में कबीरदास जी ज्ञान के विषय में बताते हुए, ज्ञान ही दिया है कबीरदास ने सब जगह, तो वो बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब मनुष्य को, तो मोह मोह विषय विकार जो मन के होते हैं, यानी विकृत भावनाएं जिस पर जितनी भी प्रकार की होती हैं मन से, वो सब दूर हो जाते हैं। और जो साधक होता है, साधना करने वाला, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, आत्मा और परमात्मा, इनसे साक्षात्कार हो जाता है, यानी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होने लगता है, क्योंकि उसके मन से जो बुरे विकार थे, मोह माया विषय विकार, वो सब वासनाएं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आत्मा, जीवात्मा जो है, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर पाती है, संभव हो पाता है उसे। और यही बात कबीरदास जी ने, यही तथ्य झोपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आई यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ है सज्जनों। हे संतों, जब ज्ञान की आंधी होती है यानी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जो भ्रम रूपी टाट होती है वो उड़ जाती है, मतलब भ्रम मोह संदेह वो सब दूर हो जाते हैं ना, वो सब दूर हो जाते हैं। और माया रूपी जो मुख्य रस्सी होती है वह भी समाप्त हो जाती है। मनुष्य वास्तविकता और अवास्तविकता, यानी असत्य और सत्य, यथार्थता अयथार्थता को समझने लगता है कि इनके बीच में क्या भेद है, और माया रूपी रस्सी भी टूट जाती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया तो माया कहाँ है फिर। दुचिते की दो थून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। दो जो आधार स्तंभ थे जिसपे कि वो भ्रम रूपी टाट ऊपर छप्पर की तरह से छाई हुई थी, है ना, तो वो जो दो आधार स्तंभ थे तो वो भी टूट कर गिर गए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। मोह रूपी दुचिते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जो दो आधार स्तंभ थे, जिन दो खंभों ने उस जो छप्पर ऊपर लगा हुआ था, टाट जो भी कहा ना, भ्रम रूपी टाट उड़ गई, है ना, और माया रूपी रस्सी भी अब बांधे नहीं बंध पा रही है ना। तो जो दो आधार स्तंभ थे जिन्होंने कि ऊपर उस छप्पर को संभाल रखा था, तो वो दोनों आधार स्तंभ भी गिर गए हैं। और मोह रूपी मुख्य बल्ली, आप अनुभव करके देखिए कि एक खंबा, एक बल्ली इधर खड़ी है, एक बल्ली इधर खड़ी है, और उसमें छप्पर बांधा हुआ था ऊपर, है ना, तो भ्रम की टाट उड़ी। और ये दो जो खंबे थे मुख्य, वो भी टूट कर गिर गए हैं। और जो एक बल्ली जिसने कि उन दोनों खंभों को संभाल रखा था, है ना, मोह रूपी जो मुख्य बल्ली थी, वो मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। अब ये थूने जो कहा है, ये खंभे, थूने मतलब दो खंभे, मैंने बताया ना कि दो खंभे इधर उधर थे, बल्ली जिनको कह रहे हैं, और एक मुख्य बल्ली जो ऊपर थी जिसने उन दोनों बल्लियों को संभाला हुआ था, और ऊपर उस पर छप्पर पड़ी हुई थी, समझ रहे हो ना। तो वो सब समाप्त हो गए। अब ये
जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मोह और आसक्ति के स्तंभ ढह गए। मोह मोह रूपी मोह बलिंडा, मोह तो ऊपर जो एक मुख्य बल्ली थी जिसने उन दोनों बल्लियों को संभाल रखा था, दोनों स्तंभों को, है ना, तो वो सब समाप्त हो गए। प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी 2 थूनी गिर गई और ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए। मोह रूपी मुख्य बल्ली भी टूट गई और जो आसक्ति थी, ये दोनों बल्लियां जो जिनके ऊपर वो एक मुख्य मोह रूपी बल्ली थी ना, वो भी टूट कर गिर गई। आंधी आई बहुत तेज, काहे की आंधी? ज्ञान की आंधी। ज्ञान प्राप्त होने पर भ्रम समाप्त हुआ, मोह आसक्ति ये सब समाप्त हो गए, है ना। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी शहतीर के टूटते ही, ये जो मोह रूपी बल्ली टूटी है, शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णाओं की छान जो छप्पर के ऊपर पड़ी हुई थी, वो मतलब जो छप्पर तना हुआ था उस पे तृष्णा यानी कि इच्छाएं उसके सारे टूटी हुई थी, तो वो भी समाप्त हो गई। कुबुद्धि रूपी बर्तन जो रखे थे उसमें, वो भी सब टूट गए। अहंकार समाप्त हो गया। तृष्णा के समाप्त होते ही जो अहंकार था वो समाप्त हुआ और छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर जो बर्तन रखे थे, कौन से? दुर्बुद्धि रूपी बर्तन, कुबुद्धि का भांडा फूटा है। तो दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन रखे हुए थे वो भी फूट जाते हैं। और शारीरिक जो शरीर में क्या, मन में गई ये जो अहंकार था वो समाप्त हुआ। तो उसके समाप्त होते ही दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। ये जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन गए ना, तो जब ये सब समाप्त हुआ कि भ्रम टूटा, विषय वासनाएं समाप्त हो गई, मोह समाप्त हो गया, आसक्ति नहीं रही है, तो जो दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं थी, हमारी वासनाएं जागृत हो जाती है ना जब हमारी बुद्धि सही से काम नहीं करती, दुर्बुद्धि हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो वो वासनाएं भी अब समाप्त हो गई क्योंकि ज्ञान की आंधी आई। अर्थात स्पष्ट करना चाहते हैं कवि यहाँ पर कि जब तृष्णा ही नहीं रही, इच्छाएं ही समाप्त हो गई, तो इच्छा कैसी? इच्छा तो रही नहीं अब। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, ज्ञान की आंधी आई। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चो चुए न पानी। और वे समझ गए कि जो बाहरी छप्पर माया मोह व्यर्थ हैं, उन्होंने योग की युक्ति एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। मतलब कि जो ये जो अभी बता रहे थे ना कि बल्लियां 2 बल्लियां खड़ी थी इधर उधर, उनके ऊपर एक बड़ी बल्ली थी जिसने उन दोनों को संभाल रखा था, उसके ऊपर छप्पर पड़ा हुआ था, ये सब अभी बताया ना। माया मोह आसक्ति ये सब व्यर्थ है जब मनुष्य ने ये जान लिया। तो योग की युक्तियों और जो अच्छी वृत्तियां होती हैं, अच्छी जो मनुष्य में अच्छी आदतें होती हैं, उनकी सहायता से शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल गया, जो बुरी भावनाएं थी वो सब समाप्त हो गई और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। मतलब संतों ने बड़े योग की युक्ति से, योग साधना करते हैं ना, तो योग साधना में भी तो जो मन के विकार होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो संतों ने योग की युक्ति के द्वारा इस छप्पर को बांधा था, शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया था, जिससे कि विषय विकार रूपी एक बूंद भी उसको स्पर्श ना कर पाए। अब एक बूंद भी इसमें आने की संभावना नहीं रह जाएगी। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। कूड़ कपट काया कनकस्या, हरि की गति जब जानी। जब ज्ञान की आंधी आई, है ना, तो प्रभु की भक्ति के भाव मन में जगे। तो भक्ति के भाव मन में उत्पन्न होने पर भक्ति रूपी वर्षा हुई, यानी हरि की गति जब जानी, जब प्रभु के विषय में जाना कि प्रभु क्या है ना, तो हमारे मन में, हमारे शरीर में जो भी विकार थे, कूड़ कपट काया का निकस्या, जो भी कपट रूपी भाव थे हमारे शरीर में, मन में, कपट कूड़ा जिस बुरी भावनाएं, वो सब समाप्त हुए और प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना।
आंधी के बाद जब बारिश होती है तो जितना भी आंधी आने में कूड़ा करकट सब होता है, तो बारिश आने से वो सब शांत हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान की आंधी आने से जो मन के विकार थे वो सब समाप्त हो गए और प्रभु भक्ति रूपी भावनाएं मन में जागृत, मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। आगे कबीर इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम शीना, कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर समस्त संसार में जो अंधकार छाया रहता है वो सब समाप्त हो जाता है, तो ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। मेरे मन में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो सब समाप्त हो गए। कवि के अनुसार भक्ति और ज्ञान ये दोनों अभिन्न हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने पर ही माया से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो जाता है। और उसका जो ये वर्णन किया है यहाँ पर, ये बहुत ही आकर्षक वर्णन किया गया है कि ज्ञान प्राप्त होता है तो माया से उत्पन्न अज्ञान विनष्ट हो जाता है। इसका बड़ा ही आकर्षक वर्णन कवि ने किया है। पंडित बाद बदनते झूठा, कबीर ने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि सद्गति पाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परम पद की इच्छा है, प्रभु से साक्षात्कार चाहिए है, तो उसके लिए केवल राम का नाम का उच्चारण नहीं करना होता कि रामू से राम नाम निकलता जा रहा है और हमारी संसार में आसक्ति लगी हुई है, मोह माया में हम घिरे हुए हैं, विषय वासनाओं में हम घिरे हुए हैं, तो केवल जबान से, वाणी से राम का नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उसके लिए सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी होती है। हमें सभी तरफ से ध्यान हटाकर प्रभु की भक्ति में लीन होना पड़ता है, प्रभु के प्रति प्रेम भाव में लीन होना पड़ता है, मग्न होना पड़ता है, तब मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस बात को समझाने का प्रयास किया है। अब इसको शुरू करते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, यही बात कह रहे हैं कबीरदास कि पंडित लोग जो ये वाद करते हैं, जो ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि राम का नाम लेने से दुनिया मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तो ये असत्य है। केवल राम का नाम उच्चारण करने मात्र से नहीं, प्रभु की सच्ची भक्ति करने से जो विषय विकारों में, विषय वासनाओं में, इस संसार में आसक्ति हमारी होती है, उसमें से हमारा ध्यान जब हटता है और प्रभु भक्ति में लीन होता है, सच्चे मन से जब प्रभु की भक्ति की जाती है, तभी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राम कह दुनिया गति पावे, अगर खाली राम का नाम लेने मात्र से दुनिया गति पा जाती, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेती, तो फिर तो हर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लिया करता है ना। खांड कह मुख मीठा, और यदि ये संभव है कि राम का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो फिर तो खांड कहने से मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए। पावक कया पाँव जे दाजे, फिर तो अग्नि कहने से पैर भी जल जाना चाहिए। जल कही तृषा बुझाई, यदि प्यास लगी हो तो जल कहने से ही प्यास भी बुझ जानी चाहिए। भोजन कया भूष जे भाजे, भोजन कहने से भूख भी मिट जानी चाहिए। मतलब अगर राम का नाम केवल उच्चारण करने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो फिर तो ऐसा भी होना चाहिए कि भोजन कहो तो भूख भी मिट जाए, भूख शांत हो जाए, तो सब कोई तर जाए, फिर तो सभी इस भवसागर से तर जाए, फिर मनुष्य के पास कोई कठिनाई ही कहाँ रहेगी। केवल राम का नाम उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी पड़ती है, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं, नर के साथ सुवा हरि बोले, मनुष्य के साथ तोता भी हर राम राम बोलता है। तोता तो अनुकरण करता है, जैसा वो किसी को बोलते हुए देखता है वैसे ही बोलता है ना। तो मनुष्य के साथ तोता भी राम राम बोलता है। हरि परिताप ना जाने, जो हरि के प्रताप को, प्रभु के प्रताप को, राम के प्रताप को, राम की महिमा को बिल्कुल भी जानता ही नहीं है,
जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, यदि वो कभी उड़कर जंगल में चला जाता है, बहुरी न सुरते आणे, तो फिर कभी उसे राम का नाम याद ही नहीं आता, क्योंकि वो तो किसी का अनुकरण करके राम का नाम उच्चारण कर रहा था, और इसी कारण उसे मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। साची प्रीति विषय मायासु हरि भगतनि सु हासी, जिसकी विषय विकारों में, मोह माया में सच्ची प्रीति होती है और हरि भक्तों की जो हंसी उड़ाया करता है। कबीरदास जी कहते हैं, जिसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, सच्चा प्रेम प्रभु के प्रति जिसके मन में उत्पन्न नहीं होता, बांध्यो जमपुरी जासी, अंत समय पर उसे बांधकर यमलोक ले जाया जाता है, उसे यमपुरी ले जाया जाता है। जो केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करता है, उसे सच्चे मन से प्रभु को याद नहीं करता, तो जिसके मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अंत समय पर बांधकर यमलोक ही ले जाया जाता है, क्योंकि वो विभिन्न बंधनों में बंधा हुआ ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं होता, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और उसे यमलोक ले जाया जाता है और वहाँ वो नरक के कष्ट को सहन करता है। तो प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, सच्चे मन से प्रभु का नाम लेने से, प्रभु की भक्ति करने से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी विषय वासनाएं हैं, मोह माया है, आसक्ति है, उस सब को अपने मन से मिटाकर, उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर, शुद्ध भाव मन में रखते हुए सच्चे मन से प्रभु का नाम उच्चारण करने से ही प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है मनुष्य। कवि ने इसी तथ्य को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है और कवि उसमें सफल भी हुए हैं। भाषा तो सधुकड़ी ही है। अलंकार की बात करें तो बाद बदनते, अब देखिए ब दो बार आ रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार है, और शेष पद में जो है दृष्टांत है। कबीरदास जी ने अपनी तरफ से एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है, एक बात बताइए, है ना, तो ये दृष्टांत अलंकार है। रस शांत है क्योंकि प्रभु की भक्ति है, और गेय पद है, छंद। जो पद्यांश हमने अभी पढ़ा है, पंडित बाद बदनते झूठा, ठीक है, तो इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पद्यांश का शीर्षक पदावली और कवि कबीरदास। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा पंडित बाद बदनते झूठा। अभी पद्यांश पढ़ा है, उसको समझकर हम व्याख्या कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं? ठीक है, तो पंडित लोग इस बात को निरर्थक बताते हैं कि केवल राम का नाम लेने मात्र से ही, उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 4, किसकी संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है? तो उत्तर पद्यांश में आ चुका है, वैसे फिर भी बता देती हूँ। मनुष्य की संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। अब पांचवा प्रश्न है, यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो उसकी क्या दशा होती है? यदि राम नाम का उच्चारण कोई करने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो अंत समय पर उसे बांधकर यमपुरी ले जाया जाता है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, यमलोक जाता है और उसे यमलोक ले जाया जाता है और यमलोक के दुखों को, कष्टों को वह सहन करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।